Question number 4th. How many terms of the AP 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum of 636? इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो कीवर्ड गिवन है वो है हाउ मेनी टर्म्स. इट मीन्स हमें जो फाइंड करना है वो है n. हमें एक AP गिवन है 9, 17, 25 और एक हमें गिवन है सम जिसे हम कहेंगे Sn. ठीक है, तो हियर AP 9, 17, 25 dash dash. Here A is equals to 9 and D is equal to 17 minus 9. A2 minus A1 is equal to 8. Sn is equal to 636 और हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स. इट मीन्स n हमको यहाँ पर फाइंड करना है. तो यहाँ पर Sn हमें गिवन है तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो भी लगाएंगे Sn का. Sn इज इक्वल टू n अपन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. Sn इज इक्वल टू 636, n इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है. ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पर 9 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू डी इज 8. यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई साथ में, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 636 के साथ करेंगे तो इंटू 2 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2 9 ज़ा 18 प्लस यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई साथ में कर लेते हैं तो 8 इंटू n 8n माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज. हियर 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n as it is 18 minus 8 is 10 plus 8n. यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और अगेन 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू n इंटू 10 10n प्लस n इंटू 8 हियर 8n स्क्वायर. वन 1272 को करेंगे बाई टी पी. हियर 8n स्क्वायर प्लस 10n और बाई टी पी करेंगे तो ये हो गया माइनस 1272 इज इक्वल टू 0. अब इसे करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसको 2 से करेंगे डिवाइड. तो जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो हियर 4n स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10n और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 एंड अगेन 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हमारे सामने गिवन है एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636. तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 636 के साथ. तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 636 से करने पर जो वैल्यू मिलेगी, जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 4 6 ज़ा 24 कैरी 2 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 अगेन कैरी 1 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25 और यहाँ पर बीच में जो दे रखा है वो है 5n. तो यहाँ पर आ गया 5. अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2544 आ जाए और सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आ जाए. तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो आपको एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए याद कर लेने चाहिए. हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फाइंड करेंगे तो जो नंबर आ रहे हैं वो आएंगे 53 इंटू 48 एंड 53 माइनस 48. तो ऐसे नंबर एग्जाम में निकालने में टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारा. तो कुछ क्वेश्चंस के लिए हम इन नंबर्स को याद रख सकते हैं. 53 इंटू 48 एंड 53 माइनस 48. वैल्यू पुट कर देते हैं. हियर 4n स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 की जगह पुट कर दिया 53 माइनस 48 ब्रैकेट क्लोज n माइनस 636 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0. 4n स्क्वायर प्लस 53 इंटू n 53n माइनस 48n
माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, तो पेयर हो जाएंगे 4 और 53 का, और यहाँ पर 48 और 636 का पेयर बना लेंगे। आगे अपन यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ से 4n² प्लस 53n के अंदर कॉमन आ रहा है n, क्योंकि 4 और 53 किसी की भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ से हम जैसे ही n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस 53 बच गया। अब बात रही यहाँ की, यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, तो यहाँ पर एक देख लीजिए सिंपल सा, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ रख दिया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर 48 और 636 में क्या कॉमन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर जो बीच में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4n प्लस 53। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 4n प्लस 53 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ रहा है 4n प्लस 53, तो हम क्या करेंगे, इस 4n को हम इस 48n से डिवाइड करते हैं, तो n to n तो हो गया कैंसिल, और 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉमन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 अगेन कॉमन आ रहा है, तो 4n प्लस 53 कॉमन, सो हियर n माइनस 12 इज इक्वस टू 0। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 and here n minus 12 is equal to 0. 4n is equals to minus 53. n is equal to minus 53 upon 4 and here n is equal to 12. तो कभी भी n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, ये क्या हो गया हमारा, रिजेक्ट हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर जो हाउ मेनी टर्म्स पूछा गया, तो हाउ मेनी टर्म्स कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। यहाँ पर हमें हियर a इज इक्वल टू गिवन है 5, द लास्ट टर्म इट मीन्स l, या फिर इसे हम कह सकते हैं an इज इक्वल टू गिवन है 45 एंड द सम इज 400, हियर sn इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक तो हमें फाइंड करना है n एंड द कॉमन डिफरेंस, तो एक फाइंड करेंगे हम d। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और Sn का भी हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें a प्लस l लगा हुआ था, तो n अपन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। तो यहाँ से हमारे पास Sn का वैल्यू है, a का वैल्यू है, l का वैल्यू है, और n का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू पुट करेंगे 400 is equal to n upon 2 as it is, here a is 5 plus l is 45। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 400 is equal to n upon 2 into 5 plus 45, ये हो गया 50, 2 1 जा 2 और 25 2 जा 50। 400 is equals to n into 25, n is equal to 400 upon 25, 25 1 जा 25, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 15, ऊपर से है 0 एंड 25 6 जा 150। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ गया 16, n का वैल्यू आ गया 16, हियर नंबर ऑफ टर्म्स इज 16। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट टर्म हमको गिवन है वो 45 है, लास्ट टर्म इज 45, मतलब हमें क्या गिवन है, A16 हमें कितना गिवन है, 45। नाउ हमें जो लास्ट टर्म गिवन है L, लास्ट टर्म जिसको हम A16 कहेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 16 आ गया है। A16 हमें गिवन है 45। A16 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A16 a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर लेते, a का वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस 1 15d इज इक्वल टू 45। 5 को कर लेते बाई टी, हियर 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, d इज इक्वल टू 15d इज इक्वल टू 40, हियर d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15।
तो ये है जो कि 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, हियर डी इज इक्वल टू 8/3। तो एन का वैल्यू आ गया 16 और डी का वैल्यू आ गया 8/3। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए एंड AP आर 17 and 350। Here A is equal to 7 and last term जिसे हम L is equals to AN is equal to 350 given है respectively। if the common difference is 9, D का वैल्यू given है 9, how many terms are there, मतलब हमें फाइंड करना है N का वैल्यू and what is their sum, it means हमें फाइंड करना है SN। तो गिवन क्या है A, L और D और फाइंड करना है हमें N और SN। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे N। तो N फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला गिवन है AN का फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN का वैल्यू पुट करेंगे 350 इज इक्वल टू A इज 7 प्लस N-1 एज इट इज इंटू D इज 9। 7 को करेंगे इधर बाई डी पी, हियर 350, यहाँ पर A का वैल्यू 17 गिवन है, 7 नहीं, तो यहाँ पर हम कर देते इसको 17 और यहाँ पर भी हम पुट कर देते 17। ठीक है, तो 17 को जैसे ही बाई टी पी करेंगे तो माइनस का 17 हो गया इज इक्वल टू N-1 इंटू 9। 350 माइनस 17 तो ये आ गया हमारा 333 इज इक्वल टू N-1 इंटू 9। यहाँ से हम 9 को क्या करेंगे बाई टी पी मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में, N-1 इज इक्वल टू 333/9। 9 से इसको करते डिवाइड, N-1 इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 6, ऊपर से आया 3, कितना हो गया 63, तो हियर 9 7 जा 63। N इज इक्वल टू 37 माइनस 1 को बाई टी पी किया तो प्लस 1 इज इक्वल टू 38। यहाँ से N का वैल्यू आ गया 38। अब हमें फाइंड करना है सम, तो S17 फाइंड करना है। ठीक है, तो हियर SN इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे N/2 इन ब्रैकेट A प्लस L, क्योंकि हमें लास्ट टर्म कितना गिवन है 17। ठीक है, तो S38 इज इक्वल टू 38/2 इन ब्रैकेट A इज 17 प्लस लास्ट टर्म हमें गिवन है 350। 2 1 जा 2, हियर 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, 19 इंटू 17 को प्लस करेंगे तो 367, ये आ गया हमारा S38। सो S38 इज इक्वल टू 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 367 के साथ, तो आंसर आएगा 6973। तो S38 की वैल्यू आ गई 6973। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। यहाँ पर D का वैल्यू हमें गिवन है 7, D का वैल्यू कितना गिवन है 7। करते सॉल्यूशन, हियर D इज इक्वल टू 7, 22 टर्म इज 149। ठीक है, तो यहाँ पर हमें A22 गिवन है 149 और हमें फाइंड करना है S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो हमें यहाँ जो फाइंड करना है वो करना है S22 हमें फाइंड करना है। ठीक है, करते स्टार्ट। तो A22 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर A22, सो हियर A22 इज इक्वल टू A प्लस 22-1 इंटू D, और इस A22 की वैल्यू हमें कितना गिवन है 149, तो इक्वल टू कर दिया हमने 149। यहाँ पर A का वैल्यू पुट कर देते 7 प्लस 22-1 इज 21, D इज इक्वल टू 149। 7 को करेंगे बाई डी पी, सो हियर 21, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई,
ठीक है, यहाँ पर हमें डी का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है तो हम डी का वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं एक बार, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। a प्लस 21 इंटू डी, डी का वैल्यू है 7, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 7 इज इक्वल टू 149। a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। a plus 147 is equals to 149। here a is equal to 149, इसको किया यहाँ पर बाई टी पी, तो माइनस 147 is equals to 2। here a is equal to 2। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर S22, तो यहाँ पर S22 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का फॉर्मूला, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। n का वैल्यू पुट करेंगे S22, तो n का वैल्यू हो जाएगा 22। हियर 22 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू है 2 प्लस n इज 22 माइनस 1 इंटू d इज 7। 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22। हियर 11 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 into 7। 11 in bracket 4 plus 21 7 जा 147, प्लस कर लेते इसको आगे। 11 इंटू 147 को 4 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 151। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। S22 इज इक्वल टू 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 56, कैरी इज 5, 11 1 जा 11, 11 प्लस 5 16, तो हमारा S22 का वैल्यू आ गया 1661। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो है S51 का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म A2 गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म इज 18, तो A3 गिवन है यहाँ पर 18। तो यहाँ पर हम A2 और A3 निकाल लेते हैं। A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को हम यहीं पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हियर माइनस माइनस और माइनस, A हो गया हमारा पॉजिटिव, ये वाला A हो गया नेगेटिव, दोनों हो गए कैंसिल। D माइनस 2d हो गया माइनस d इज इक्वल टू 14 माइनस 18 इज माइनस 4, इम्प्लाइज D इज इक्वल टू माइनस टू माइनस कैंसिल, D का वैल्यू आ गया यहाँ पर 4। इस D को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो A प्लस D का वैल्यू पुट कर दिया 4 इज इक्वल टू 40, इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 4 को किया बाई टी पी, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारा D का वैल्यू आ गया 4 और A का वैल्यू आ गया 10। अब हमें चाहिए Sn का वैल्यू, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n ओपन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a, d और n का वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें चाहिए S51 टर्म का सम चाहिए। हियर S51 इज इक्वल टू 51 ओपन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी इज 4। ठीक है, 51 ओपन 2 इन ब्रैकेट 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 इज 50 इंटू 4। आगे का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, S51 इज इक्वल टू 51 ओपन 2 एज इट इज ब्रैकेट 20 प्लस 54 जा 200
51/2 into 20 plus 200 220, 2 1 जा 2 and 2 11 जा 22 0 as it is. S51 is equal to 51 into 110 कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, 0 रहेगा एज इट इज, 11 1 जा 11, कैरी इज 1 एंड 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 56. यहाँ पर S51 का वैल्यू आ गया 5610. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. इफ द sum of first 7 terms of an AP is 49. Here S7 हमें given है 49 and that of 17 term is 29. It means S17 given है 289. Find the sum of first n terms. हमें जो फाइंड करना है वो Sn फाइंड करना है और Sn फाइंड करने के लिए हमें A और D की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और A और D हम इन दोनों से फाइंड करेंगे. S7 का मीनिंग क्या होता है? S7 मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पर S7 की बात हो रही है तो S7 इज इक्वल टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a as it is प्लस 7-1 इंटू डी. S7 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 49. 49 इज इक्वल टू 7/2 इन ब्रैकेट हियर 2a प्लस 7-1 6d. 7/2 को यहाँ से कर देते हैं बाई टीपी. हियर 49 इंटू 2/7. 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d. 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14. हियर 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब है S17 तो S17 इज इक्वल टू हो जाएगा 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज. S17 का वैल्यू पुट करेंगे 289 इज इक्वल टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 16d. 17/2 को बाई टीपी करेंगे. हियर 289 इंटू 2/17 एंड हियर 2a प्लस 16d. 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 तो 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया. 7 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d. और अगर आगे इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में. 2 से डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 17 जा 34. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे? ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो हम सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं. a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट इक्वेशन था हमारा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों क्या थे पॉजिटिव थे तो एक को नेगेटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. a टू a कैंसिल. 8d माइनस 3d हो गया 5d. 17 माइनस 7 10 इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2. अब d का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में. पुट the value of d in equation first equation है a plus 3 into d is 2 is equals to 7 implies a plus 3 to the 6 is equals to 7. Here a is equals to 7 minus 6 is equal to 1 implies
ए इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू आ गया 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, S7। तो नाउ Sn हमें फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n ओपन 2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि n तो हम Sn तो हमको फाइंड करना है, तो n एज इट इज रहेगा। Sn इज इक्वल टू n ओपन 2 इन ब्रेकेट 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2। n ओपन 2 इन ब्रेकेट 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल। हियर Sn इज इक्वल्स टू n ओपन 2 इंटू यहाँ पर बच गया 2n, 2 to 2 कैंसिल। हियर n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हमारा जो Sn का वैल्यू था वो कितना आ गया, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1, a2, an so on form an AP where an is defined as below। फर्स्ट है an is equals to 3 plus 4n and second is an is equals to 9 minus 5n। also find the sum of the first 15 term in each case। हमें फाइंड करना है Sn, सम फाइंड करना है। और यहाँ पर जो an है उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस an से हम पहले एक AP बनाएंगे। तो AP बनाने के लिए पहले 1 पुट करेंगे, तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। फिर हम फाइंड करते हैं a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। अब हम फाइंड करेंगे a3, 3 प्लस 4 इंटू 3। हियर 3 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पर हमारा AP हो गया 7 इंटू 11 इंटू 15 कॉमा डैश डैश डैश। यहाँ से A हो गया हमारा 7 और D हो गया 11 माइनस 7। 11 माइनस 7 इज 4। तो D का वैल्यू हो गया 4। और अब हमें निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n ओपन 2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा n का वैल्यू है 15। हियर S15 इज इक्वल टू 15 ओपन 2 इन ब्रेकेट 2 इंटू a इज 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू 15 ओपन 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 4। 15 ओपन 2 इंटू 14 प्लस 14 4 ज़ा 56, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 56। ठीक है, कर लेते एडिशन। S15 इज इक्वल टू 15 ओपन 2 इंटू 4 प्लस 6 10 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 2 1 ज़ा 2 और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 35। हियर 15 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 15 5 ज़ा 75 कैरी इज 7, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 7 इज 52। तो यहाँ पर हमारा S15 का वैल्यू आ गया 525। इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसके अंदर जो an गिवन है वो है हमारा 9 माइनस 5n। तो सिमिलर पैटर्न से पहले a1 निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2।
हियर 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। अब निकालते A3, 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 9 माइनस 15 इज -6। तो यहाँ पर हमारा AP जनरेट हो गया। AP इज इक्वल टू 4, -1, -6 सोन। सबसे पहले फाइंड करेंगे A और D का वैल्यू। A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। फॉर्मूला है ये। A2 हो गया -1 माइनस एंड A1 इज 4, तो यहाँ पर D का वैल्यू आ गया -5। अब लगाते फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू A इज 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D इज -5, तो D का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -5। 15/2 इन ब्रैकेट 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस 15 माइनस 1 14 इंटू 5। 15/2 इन ब्रैकेट 8 माइनस 14 5 ज़ा 70, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया वो आ गया 15/2 इंटू 8 माइनस 70, तो 70 में से 8 को माइनस किया तो आ गया 62। 70 बड़ा है तो उसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन। अब यहाँ पर कर लेते इसको 2 की टेबल से डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 15 इंटू -31। ये किसका वैल्यू है? S15। 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 तो 5 कैरी 1, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 1 46। तो यहाँ पर जो हमारा S15 का वैल्यू आ गया वो आ गया -465। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth term. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, गिवन है Sn, और Sn हमें गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। और फर्स्ट चीज हमको पूछी गई है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1। S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3। 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अब S1 का मीनिंग क्या है यहाँ पर? S1 का मीनिंग है कि जो फर्स्ट टर्म है उसी का सम, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 3, फर्स्ट टर्म का सम करेंगे तो 3 आएगा जो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। जैसे हम S2 फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का, टू टर्म्स का आंसर आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, हियर 8 माइनस 4 हो गया 4। यह आ गया हमारा S2। S2 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, आगे वाली दोनों टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया है 4। फर्स्ट टर्म का जो सम कहो या चाहे उसे फर्स्ट टर्म कहो वो कितना है 3। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब इनको चाहिए सेकेंड टर्म, ये आ गया है सम और हमें फाइंड करना सेकेंड टर्म जिसको हम कहेंगे A2। तो A2 आएगा कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एक टर्म है यहाँ पर 3, एक AP बना रहा हूँ 3 है और 3 के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो AP हमने जो बनाया है एज ए एग्जाम्पल, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, इसी तरीके से आएगा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ऐसे हम चलते जाएंगे।
अब अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम चाहिए, इस फर्स्ट टर्म का सम चाहिए, तो फर्स्ट टर्म का सम तो 3 होगा, चाहे वो उसे सम कहो चाहे इसे हम A1 कहें, वो क्या रहेगा 3। अब आगे कहा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन अब हमें चाहिए सेकंड टर्म, चाहिए वाली सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A2 = हम S2 में से किसको माइनस कर देंगे, S1 को। मतलब आगे वाली दोनों टर्म के सम में से आगे वाली फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस। तो S2 का वैल्यू है यहाँ पर 4 माइनस S1 का वैल्यू है यहाँ पर 3। तो 4 - 3 करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी पैटर्न को हम आगे भी फॉलो करेंगे। सिमिलरली फाइंड द थर्ड। अब यहाँ पर हमको थर्ड टर्म भी चाहिए और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स भी चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट n = 3, S3 = 4 इंटू n की जगह पर पुट करेंगे 3 माइनस n² तो 3², 4 3 = 12 माइनस 3² 9, तो 12 - 9 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे, अब हमारा S3 हो गया 3 और अब हमें चाहिए साथ में थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 निकालने के लिए हम करेंगे S3 माइनस S2। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस करेंगे। हियर 3 माइनस 4, S3 का वैल्यू है 3 और S2 का वैल्यू है 4। 3 में से 4 को माइनस किया तो आ गया यहाँ पर -1, इतना आ गया -1 आ गया। अब इसी तरीके से हमें किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 10th टर्म। अब 10th टर्म आएगी कैसे, 10th टर्म आएगी S10 में से जब S9 को माइनस करेंगे। S10 में से जब S9 को माइनस करेंगे तब कौन सी टर्म आएगी, 10th टर्म आएगी। तो नाउ पुट n = 9। सबसे पहले n = 9 पुट करके S9 निकालते हैं। S9 = 4 × 9 माइनस 9², 4 × 9 माइनस 9², 4 9 = 9, 4 = 36 माइनस 9² 81, 36 माइनस 81 कितना हो गया, ये माइनस का 45 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा S9। अब हमें 10th टर्म चाहिए, A10 चाहिए। तो A10 निकालने के लिए क्या करना है, हमको साथ में S10 भी फाइंड करना है। तो अब हम पुट करेंगे, पुट n = 10। हियर S10 = 4 × 10 माइनस 10², 4 10 = 40 माइनस 10² 100। 40 में से 100 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया -60। अब हमें जो फाइंड करना है वो है 10th टर्म। क्या फाइंड करना है, 10th टर्म जिसे हम कहते हैं A10। और यहाँ पर A10 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला वही पैटर्न फॉलो करेंगे। S10 में से किसको माइनस करेंगे, S9 को माइनस करेंगे। S10 का वैल्यू है -60, माइनस तो माइनस, और S9 का वैल्यू है -45, -60 माइनस माइनस +45, -60 + 45 हो गया -15। तो ये हमारा आ गया A10 का वैल्यू, A10 = आ गया -15। ये आ गई हमारी 10th टर्म। अब इसी तरीके से हम क्या फाइंड करना है, हमको nth टर्म फाइंड करना है। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से हमको फाइंड करना है nth टर्म। तो nth टर्म जिसे हम कहते हैं an = a + n - 1 × d। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, a और d का वैल्यू। तो a और d का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास a1 है, यहाँ पर a1 कितना है, तो a1 है हमारा, जो s1 है वही हमारा क्या है a1। तो a1 हो गया हमारा 3 और a2 जो कि क्या है 1। तो हम d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हियर कॉमन डिफरेंस d = a2 - a1, और a2 था हमारा 1 माइनस a1 है हमारा 3। तो 1 - 3 - 2, और जो हमारा s1 था वही हमारा क्या है a, जिसका वैल्यू है 3। अब हमें चाहिए an। हियर an =
ए का वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -2। 3 प्लस -2 इंटू एन। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते तो प्लस माइनस को यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एन 2n, और -2 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा an का वैल्यू आ गया 3 + 2 5 -2n। हियर an इज इक्वल टू 5 - 2n। तो यह आ गया हमारा nth टर्म। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि क्या हैं, डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर हम बनाएंगे AP। हियर AP इज 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि क्या होने चाहिए, 6 से डिवाइड होने चाहिए। तो फर्स्ट हो गया 6 ही होगा, 6, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा 18। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 6। और ऐसे करते करते हम लिख सकते हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो अब हमें लास्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 6, 12, 18 इसी तरीके से लिखना है तो 6 × 4 = 24। तो लास्ट कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो हमारा AP हो गया 6, 12, 18, so on 240। ये हो गया हमारा L आ गया। ठीक है, हम इसे निकाल कर भी चेक करेंगे। अब इस AP से हमें क्या मिल रहा है, तो बेटा यहाँ से हमें A = मिल रहा है 6 और D का वैल्यू आ जाएगा 12 - 6 = 6। ठीक है, हमें SN चाहिए। ये तो हमने डायरेक्टली लिख लिया है, लेकिन हमें अगर ये नहीं पता होता तो हम क्या निकालते, लास्ट टर्म हमको निकालनी पड़ती। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए या हम डायरेक्टली हम लास्ट टर्म क्यों निकालें 240, सीधा हम क्या फाइंड करते हैं, S40। हियर SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D। हमने AP बनाई 6, 12, 18। ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हमें पता था कि अगर 6 की टेबल ही लिखनी है, 40 टाइम लिखनी है, तो 6 × 4 = 240 लिख दिया डायरेक्टली। पर अगर हम ये नहीं निकल पाए तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहे हैं और यहाँ से हम S40 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो S40 का वैल्यू हो जाएगा 40/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू A = 6 प्लस 40 - 1 इंटू D का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 6। 2 × 1 = 2 एंड हियर 2 × 22 = 40। 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो गया। 20 इन ब्रैकेट 2 × 6 = 12 प्लस 40 - 1 39 इंटू 6। सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 × 9 = 54 कैरी 5 6 × 3 = 18 18 और 5 23। हियर 20 इंटू यह आ गया हमारा S40 का वैल्यू। 20 को प्लस 20 इंटू 12 + 2 34 को प्लस कर लेते तो ये हो जाएगा 246। मल्टीप्लाई कर लो। S40 = 0 को पहले लगा दो एज इट इज 0। 2 × 6 = 12 कैरी 1 2 × 4 = 8 प्लस 1 9 एंड 2 × 2 = 4। तो हमारा S40 का वैल्यू आ गया 4920। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फर्स्ट 15 मल्टीपल लिखने किसके, 8 के। तो यहाँ पर हमारा जो AP हो जाएगा वो क्या होगा, 8 की टेबल 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16 8 × 3 = 24। इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। अब हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। यहाँ पर A का वैल्यू हो गया 8, D का वैल्यू हो गया 16 - 8 इज 8। फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D। S15 हियर 15/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस 15 - 1 इंटू D इज अगेन 8।
15/2 in bracket 2 8 जा 16 प्लस 15 minus 1 14 into 8. 15/2 इन ब्रैकेट यहाँ पर 16 प्लस 14 8 जा 112. ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं. S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 15/2 इंटू 16 को प्लस करते हैं 112 से, तो 6 + 2 8, 1 + 1 2 एंड हियर 1. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, हियर 15 इंटू 64. 15 4 जा 60, कैरी हो गई 6. 15 6 जा 90, 90 + 6 96. तो S15 का वैल्यू आ गया 960. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. तो बेटा फाइंड द सम ऑफ द ओल्ड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. मतलब हमें 0 और 50 के बीच जितने भी ओड नंबर्स आ रहे हैं उन सबका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. तो बना लेते हैं, एक AP बना लेते हैं. तो 0 और 50 के बीच में ओड नंबर, तो पहला ओड नंबर हो गया 1 3 5 7. ऐसे हम चलते जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे. 50 तो क्या है, इवन है, तो 50 से पहले कौन सा आ गया 49. ये बन गई हमारी AP. इस AP से हमें क्या मिल रहा है, एक तो A का वैल्यू हो गया 1, D का वैल्यू हो गया 3 - 1 इज इक्वल टू 2. एक है लास्ट टर्म जिसे हम AN भी कहते हैं इज इक्वल टू 49. और हमें फाइंड करना है SN. लेकिन SN तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या नहीं हो, N का वैल्यू नहीं हो. और N का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, AN का फॉर्मूला लगाएंगे. हियर AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D. AN का वैल्यू पुट करेंगे 49 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 1 प्लस N - 1 एज दैट इज इंटू D इज 2. 1 को इधर बाई TP किया तो ये हो गया 49 - 1 एंड हियर N - 1 इंटू 2. 49 - 1 हो गया 48. इस 2 को हम साथ में यहाँ पर क्या कर देते हैं, बाई TP करेंगे तो डिवाइड में चला गया. तो यहाँ पर बच गया हमारे पास N - 1. 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू N - 1. हियर N इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25. अब आ गया हमारे पास N का वैल्यू कितना आ गया 25. इट मीन्स, ठीक है, N का वैल्यू कितना आ गया 25. तो 0 से 50 के बीच में हमारे पास जो कि क्या है, ओड नंबर्स है, वो कितने हैं 25. तो यहाँ हम निकालेंगे अब S25 की वैल्यू. तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे. SN इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट A + L. ठीक है, S25 इज इक्वल टू 25/2 इन ब्रैकेट A का वैल्यू कितना गिवन है 1 प्लस L मीन्स लास्ट टर्म, वो भी कितना है 49. तो यहाँ पर पुट कर दिया 49. सिंपल सा कैलकुलेशन है, 25/2 इंटू 49 + 1 50. 2 1 जा 2 और 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 25. S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25. इट मीन्स ये तो हो गया स्क्वायर ऑफ 25. तो 25 इंटू 25 होता है 625. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 625. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज. यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जॉब पर जिसके अंदर कोई काम अगर डिले हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग रही है, पेनल्टी लग रही है 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे. अगर एक दिन वर्क अगर डिले हो रहा है तो 200 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी. 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे, 2 डेज का 250 रुपीज़, थर्ड डे का 300 रुपीज़. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे. तो जो भी नेक्स्ट डे होगा उसमें 50 रुपीज़ हर बार क्या हो रहा है, पेनल्टी इंक्रीज हो रही है, हर बार पेनल्टी 50 रुपीज़ ज़्यादा लग रही है. हाउ मच मनी
द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन तक 30 डेज तक अपना काम डिले करता है तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे एपी दे रखी है वैसे, लेकिन फिर भी लिखेंगे पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे। पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इज 200 रुपीज। सेकेंड डे का पेनल्टी है 250 रुपीज। थर्ड डे का पेनल्टी है यहाँ पर 300 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से एक एपी बन रहा है। एपी क्या बन गई, एपी इज 200, 250, 300 और इसी तरीके से पेनल्टी आगे बढ़ रही है। यहाँ से ए का वैल्यू हो गया 200, डी का वैल्यू हो गया 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। और ये पेनल्टी कितने दिन तक लग रही है, तो 30 डेज तक लग रही है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू हो गया 30। तो हमें क्या फाइन करना, फर्स्ट डे से लेकर 30 डेज तक टोटल उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा टोटल। ठीक है, टोटल मीनिंग सम। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए इज 200 प्लस n का वैल्यू हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी इज 50। 2 बन जा 2 और इसको हम 15 टाइम कैंसिल आउट कर दिया। 15 इन ब्रैकेट 2 इंटू 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50। एस 30 इज इक्वल टू 15 इन ब्रैकेट 400 प्लस 0 का 0, 9 5 जा 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। 15 इंटू 1450 में अगर 400 प्लस करेंगे तो ये हो गया 1850। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 0 0, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127 कैरी इज 12, 15 बन जा 15, 15 प्लस 12 हो गया 27। तो टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा, 27,750 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हैंस द पेनल्टी फॉर 30 days is 27,750 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। स्टूडेंट्स को टोटल प्राइस कितना दिया जा रहा है, 700। टोटल प्राइस जो दिया जा रहा है वो है 700। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो भी प्राइस हम दे रहे हैं वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ क्या है, कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। एक तो यहाँ पर हमें गिवन है सम भी कितने का, सम ऑफ 7 कैश प्राइसेस। तो यहाँ पर हमें जो सम गिवन है S7 वो गिवन है 700, सिंपल सा, ठीक है। और हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि फर्स्ट जो प्राइस है वो कितने रुपीस का था। तो हम सेकंड प्राइस में हम क्या करेंगे, 20 लेस कर देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट प्राइस बी ऑफ रुपीज ए। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट प्राइस जो दिया जा रहा है स्टूडेंट को, क्या दिया जा रहा है, ए दिया जा रहा है। तो सेकंड प्राइस निकालना तो आसान हो गया। सेकंड प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस
बी जो कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुपीज़ A-20। क्या हो जाएगा, A-20, क्योंकि उसने लिखा है कि जो भी प्राइस हम देंगे वो पहले वाले प्राइस का कितना होगा, 20 रुपीज़ लेस देन होगा, मतलब उससे कम होगा। तो थर्ड प्राइस निकाल लेते हैं। थर्ड प्राइस हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड प्राइस हो जाएगा, उसके थर्ड प्राइस से पहले वाला प्राइस क्या है, A-20, तो उसमें से फिर से -20 हो जाएगा, तो थर्ड वाला प्राइस हो जाएगा A-40 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने एक AP बना ली। AP क्या बन गई, AP इज A-A-20, A-40, और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस AP से हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म तो A है तो A ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस D निकाल लेते हैं, तो D का फॉर्मूला है A2 - A1। यहाँ पर जो A2 है वो है A-20, और उसमें से हम A1 को माइनस करेंगे तो वो है A, तो A A कैंसिल, तो यहाँ पर D का वैल्यू हो गया -20। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं S7 का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, S7 का फॉर्मूला। तो S7 इट मीन्स Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। अब यहाँ पर S7, तो n का वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो 7/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू A हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि A ही है, प्लस n है हमारा 7 - 1 इंटू D का वैल्यू हमने अभी भी निकाला -20। आगे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। S7 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जो कि है 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस, देखो यहाँ पर हो गया प्लस 7 - 1 6 इंटू -20। ठीक है, 7/2 को कर देते इधर बाई TP, हियर 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया 2a माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 120, 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पर भी हो गया 7 1 ज़ा 7 और 00 एज इट इज़। 100 इंटू 2 हो गया 200, 100 इंटू 2 कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120 इम्प्लाइज 120 को बाई TP किया तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, हियर 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120 हो गया 320 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 320/2। डिवाइड कर लेते तो 160। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने रुपीज़ हैं, 160 रुपीज़। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, मतलब सभी को कितना प्राइस, जो 7 प्राइजेस दिए जा रहे हैं वो कितने कितने दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये फर्स्ट प्राइस अगर 160 है तो इसका जो सेकंड प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, A-20, मतलब 160 - 20 140 है। तो हम लिखेंगे सो द प्राइजेस, द 7 प्राइजेस आर 160 रुपीज़, 140 रुपीज़, 120 रुपीज़, 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़। हो गए टोटल 7 प्राइजेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल students threw of planting trees in and around the school to reduce air pollution। एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा ट्रीज लगाए जा रहे हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1। क्लास फर्स्ट के अंदर एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, एक ट्री लगाएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल बी प्लांट 2 ट्रीज। सेकेंड क्लास के अंदर एक सेक्शन 2 ट्री लगाएगा। सो ऑन टिल क्लास 12th, मतलब क्लास 12th के अंदर एक सेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ 12 ट्रीज लगाए जाएंगे। क्लास 11th के अंदर एक सेक्शन में 11 लगाए जाएंगे।
इसी तरीके से देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब एक क्लास के अंदर कितने सेक्शन है 3। अब थोड़ा यहाँ पर वापस समझते हैं कि क्लास फर्स्ट के अंदर कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। एक सेक्शन के द्वारा एक प्लांट लगाया जा रहा है, तो क्लास फर्स्ट के अंदर 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट लगाए जाएंगे। इसी तरीके से क्लास सेकंड के अंदर एक सेक्शन के द्वारा 2 ट्री लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास सेकंड के अंदर भी कितने सेक्शन है 3 सेक्शंस हैं, तो कितने प्लांट या कितने ट्री लगेंगे 2 × 3 6, 2 2 और 2 मतलब कितने लगेंगे 6। और इसी तरीके से अगर क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 के अंदर एक सेक्शन के अंदर 12 ट्री लगाए जा रहे हैं, तो क्लास 12 के अंदर 3 सेक्शन है तो कितने ट्री लगेंगे 12 3 × 36। तो इस तरीके से एक एपी बनेगी। तो करते स्टार्ट। सॉल्यूशन। ट्रीज planted by 3 sections of class first। तो क्लास फर्स्ट के अंदर कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है और एक सेक्शन के द्वारा एक प्लांट लगाया जा रहा है, तो 3 × 1 कितने प्लांट हो गए 3 प्लांट्स हो गए। इसी तरीके से ट्री प्लांटेड by 3 sections of class सेकेंड। अब क्लास सेकेंड के अंदर लिखा हुआ यहाँ पर अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज। तो क्लास सेकेंड के अंदर एक सेक्शन अगर 2 ट्री लगा रहा है तो नंबर ऑफ सेक्शन है यहाँ पर 3, तो 2 3 हो गए यहाँ पर 6। और इसी तरीके से ट्री planted by 3 sections of class 12, ठीक है। तो क्लास 12 के अंदर एक सेक्शन के अंदर 12 ट्री लगाएंगे और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो 3 हैं, तो 12 3 हो गया यहाँ पर 36। तो इस तरह से हमारी एपी जनरेट हो गई। एपी इज इक्वल टू 3,6, -36। और हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ से ए हो गया हमारा 3, डी इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 12, तो एन का वैल्यू हो गया यहाँ पर 12। और हमें फाइंड करना है एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a + l, क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट टर्म हमने फाइंड कर ली है 36, मतलब यहाँ पर जो हमारा an कहो चाहे इसे l कहो ये कितना है 36। हियर S12 इज इक्वल टू 12/2 इन ब्रैकेट a इज 3 प्लस लास्ट टर्म इज 36। Here 12/2 into 36 plus 3 39, 2 1 are 2, 2 6 are 12, here 6 into 39। तो यहाँ से S12 की वैल्यू आ जाएगी 6 9 54, कैरी हो गई 5 और 6 3 18, 18 + 5 23। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज लगेंगे वो कितने लगेंगे 234। कितने ट्री लगेंगे 234 ट्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center A at A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, so on as shown in figure. What is the length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्वेश्चन के अंदर ये एक सेंटर है A और फर्स्ट सेमी सर्कल कुछ ये दे रखा है और इस फर्स्ट सेमी सर्कल का जो रेडियस गिवन है वो है हमारा 0.5। तो यहाँ हम लिखेंगे हमको जो R1 गिवन है R1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर ये हो गया हमारा सेकंड सेमी सर्कल। तो सेकंड सेमी सर्कल के अंदर ये हमारी पूरी रेडियस ये पूरी हो जाएगी जो कि हमें गिवन है R2 इज इक्वल टू
1.0 सेंटीमीटर। इसी तरीके से R3 गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक AP जनरेट हो रही है 0.5, 1.0, 1.5 और इसी तरीके से R4 भी हो जाएगा हमारा 2.0। तो ये एक AP जनरेट हो गई इसी तरीके से। तो यहाँ हमें इस AP के अंदर हमारा जो A का वैल्यू हो जाएगा, तो A का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा A इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और D हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 1.0 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं इस तरह से बने हुए, और वो है 13। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया 13। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, मतलब ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके टोटल कितने सेमी सर्कल है, 15 सेमी सर्कल के अंदर जो सेमी सर्कल का लेंथ फाइंड करना है। 15 सेमी सर्कल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से। तो सेमी सर्कल अगर हम इन सेमी सर्कल को क्या कर दे, प्लस कर दे, कितने सेमी सर्कल्स हैं 15 सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, तो करते स्टार्ट। क्वेश्चन के अंदर 13 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, 13। तो इन 13 सेमी सर्कल्स को प्लस करना है। तो सेमी सर्कल का ये वाला जो एरिया ये वाला जो होता है, ये लाइन जो सेमी सर्कल है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल नहीं, सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर जैसे हम सेमी लगा देंगे, सेमी सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2, मतलब कितना हो गया πr, कितना हो गया πr। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो करते हैं। फर्स्ट जो सेमी सर्कल होगा उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना हो गया πr1, या इसको हम कैपिटल में लिखेंगे तो πr1। फिर सेकंड का कितना हो जाएगा πr2, प्लस थर्ड का हो गया πr3, है ना, ये हो गया πr1, ये हो गया πr2, ये हो गया πr3। इसी तरीके से हम चलेंगे, कब तक चलेंगे, प्लस πr13 तक। ठीक है, अब यहाँ पर करते स्टार्ट। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पाई, जैसे ही पाई कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया r1 प्लस r2 प्लस r3 सो ऑन प्लस r13। अब यहाँ पर r1 का वैल्यू कितना है, तो r1 का वैल्यू है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5। और इसी तरीके से हम चलेंगे, जो 13 सेमी सर्कल होगा उसका रेडियस हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या बन रही है, एक AP बन रही है, और इस AP का A हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है और D भी हमने ऑलरेडी 0.5 फाइंड करके रखा है। तो अब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाई इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा n/2, तो n कितना है 13/2। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू A का वैल्यू हो गया 0.5 प्लस n-1, तो हियर 13-1 इंटू D इज 0.5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7, हियर 13/2 इन ब्रैकेट 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0.5 1.0 हो गया, प्लस 13-1 इज 12 एंड 12 इंटू 0.5 हो गया 6.0, 12 5 जा 60। तो यहाँ पर हो गया ब्रैकेट क्लोज। प्लस कर लेते हैं 22/7 इंटू 13/2 इंटू 6.0 प्लस 1.0 करेंगे तो कितना आ गया 7, 7 2 7 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, हियर 11 इंटू 13 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 1 जा 13 प्लस 1 14, तो कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, मतलब 200 लॉक्स जमे हुए हैं, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, नीचे वाली बॉटम रो है, उसमें इस तरीके से 20 लॉक्स जमे हुए हैं। फिर उसके ऊपर वाली जो रो है उस पर 19 ऐसे लॉक्स जमे हुए हैं। फिर उसके ऊपर वाली रो में यहाँ पर ऐसे 18 रोज जमे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक AP जनरेट हो रही है। तो हमारी जो AP है वो हो गई AP इज इक्वल टू 20, 19, 18, इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लॉक्स जमे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो A का वैल्यू आ गया, हियर A इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और टोटल लॉक्स कितने जमे हुए सब मिला के वो है SN इज इक्वल टू 200 जमे हुए हैं। ठीक है, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, वही लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एट एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रोज। कह रहा है कि जो 200 लॉक्स जमाए हमने एक दूसरे के ऊपर, उसके लिए कितनी रोज बनानी पड़ी, और जो टॉप वाली रो होगी उसके अंदर कितने लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी रोज मतलब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे SN इज इक्वल टू n ओपन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का वैल्यू हमें गिवन है 200, टोटल लॉक्स 200 है, n/2 एज इट इज, 2 इंटू a इज 20 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू डी इज -1। ठीक है, अब इस 2 का कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2 इंटू 20 हो गया 40। ठीक है, -1 तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं -1 इंटू n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, -1 प्लस 1। ठीक है, 200 इंटू 2 कितना हो गया 400 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 40 प्लस 1 41 माइनस n। हियर 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 n माइनस n इंटू n स्क्वायर, सबको इधर बाई टीपी करेंगे तो प्लस का n स्क्वायर, 41n इधर आया तो माइनस का 41n और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 400 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आ जाए 41। तो अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर जो नंबर आएगा वो आएगा 25 इंटू, हमें क्या चाहिए 41 चाहिए ना, तो 41 के लिए हम क्या करेंगे 25 इंटू करेंगे 16। ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 400 और 25 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। फैक्टर करके देखेंगे तो आपको इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 25 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। 400 की जगह पर ये पुट कर दिया और इधर ये पुट कर दिया। n स्क्वायर माइनस n का मल्टीप्लाई किया तो 25n माइनस 16n प्लस 25 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेते हैं कॉमन, तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है। जैसे ही हमने n कॉमन लिया तो यहाँ बच गया n माइनस 25 और यहाँ से कॉमन आ रहा माइनस का 16, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में बच गया n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब फिर से क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 25 कॉमन आ रहा है तो बचा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड हियर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू आ गया 16। अब हमें ये चेक करना है कि n इज इक्वल टू 25 ले या n इज इक्वल टू 16 ले, मतलब या तो नंबर ऑफ रोज जो होंगी लॉग जमाने के लिए जो ऊपर रोज बनाई है वो या तो 25 होगी या होगी 16। तो पहले 16 को एक बार चेक करते हैं। तो 16 रोज मतलब क्या हो गया, मतलब ये 16 रोज है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो ऊपर वाली रो होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो लास्ट वाली रो होगी सबसे टॉप वाली रो वो कौन सी होगी 16th रो होगी। 16th रो का मतलब हो गया A16 हो गया, है ना। जो टॉप रो हो गई वो कौन सी हो गई A16 और A16 को हम लिखते हैं A प्लस 15D। तो A का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 20 प्लस 15 इंटू D का वैल्यू पुट करेंगे -1।
हियर 20, 15 इंटू -1 -15 इज इक्वल टू 5। मतलब इसका जो लास्ट या अपन कहें टॉप रो है, जो इसका जो टॉप रो है वो कौन सा आ गया, जो टॉप रो है वो 16th रो थी, और 16th रो के अंदर कितने लॉग्स जमे हुए हैं 5, तो A16 का वैल्यू आ गया यहाँ पर 5। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि n इज इक्वल टू 25 हम नहीं ले सकते, ये रिजेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि 25 रो तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि लॉग्स तो 5 ही हैं, टॉप वाली रो पे तो 5 है, इसके ऊपर और लॉग कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना लेंगे हम 16, और इसकी जो टॉप रो है इसके ऊपर कितने लॉग्स जमे हुए हैं 5 जमे हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो इज इक्वल टू 5 लॉग्स। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये रहा हमारा फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। इस फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर डिस्टेंस पर एक बकेट रखा हुआ है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद के जो पोटैटो रखे हुए हैं वो 3-3 मीटर मतलब 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस लाइन पर टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज है 10 पोटैटोज है। अ कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, बैक विथ इट, ठीक है, रिटर्न बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, runs to the bucket to the drop it in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो ये रनर है वो यहाँ से फर्स्ट पोटैटो से रनिंग कर रहा है, और ये पोटैटो इस बकेट में डालकर वापस आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड पोटैटो को यहाँ से फिर यहाँ से रन कर रहा है, और यहाँ से आने के बाद वापस पोटैटो को बकेट में डालने के लिए फिर से रन कर रहा है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर, टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपटीटर को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन टोटल 10 पोटैटोज को इस बकेट में डालने के लिए। तो चलो एपी बनाते हैं। एपी क्या बनेगी, एपी बनाएंगे हम। यहाँ पर सिंपल सा एपी बनेगा। सबसे पहले रनर यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 है। तो रनर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, जो कंपटीटर है वो यहाँ से रन करके यहाँ पर आया, तो कितना हो गया 5 मीटर हुआ। फिर यहाँ से वापस गया पोटैटो डालने के लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया 5 मीटर, और वापस रखने के लिए गया तो फिर से 5 मीटर, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 मीटर। कितना हो गया 10 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब रनर यहाँ पर है, एक फर्स्ट वाला जो पोटैटो है वो उसने बकेट में डाल दिया है। अब यहाँ से सेकंड पोटैटो के लिए फिर से रनिंग कर रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का रनिंग करेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रन करेगा, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। अब उसने 8 मीटर तो रन किया पोटैटो तक पहुँचने के लिए। अब उस पोटैटो को वापस बकेट में डालने के लिए 8 मीटर वापस रनिंग की, तो 8 + 8 कितना हो गया 16 मीटर। इसी तरीके से अब वो थर्ड पोटैटो के लिए चल रहा है, तो थर्ड पोटैटो के लिए वो रनिंग करेगा, तो 5 + 3 + 3 यहाँ तक पहुँच गया, तो 5 + 3 8 और 8 + 3 11। तो पोटैटो लेने के लिए वो 11 मीटर उसने रन किया, फिर उस पोटैटो को बकेट में डालने के लिए फिर से 11 मीटर रन किया, तो 11 + 11 कितना हो गया यहाँ पर 22 मीटर। और इसी तरीके से वो टोटल नंबर ऑफ कितने पोटैटो 10 पोटैटोज के लिए वो क्या करेगा रन करेगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया 10, डी का वैल्यू हो गया 16 - 10 = 6 मीटर, मतलब 6 हो गया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है, तो एन का वैल्यू हो गया 10। तो अब हम निकालेंगे एसएन। एसएन = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। S10 = 10/2 इन ब्रैकेट 2 × a का वैल्यू हो गया 10 + 10 - 1 × d का वैल्यू पुट करेंगे हम 6, ठीक है। हियर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 5 इन ब्रैकेट 2 × 10 हो गया 20 + 10 - 1 9 × 6।
here S10 is equals to 5 in bracket 20 plus 9 6 are 54, 9 6 are 54, here 5 into 20 plus 54 74, 5 4 are 20, कैरी हो गई 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, तो टोटल जो रन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा 370 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ पोटेटोज थे 10 पोटेटोज को बकेट में डालने के लिए उसे कितने मीटर रन करना पड़ा 370 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.3 फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें।